नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते। ये लेख भगवान शिव को एक एक अलग ही नजरिए से देखता है, मतलब जो हमारी पूजा पाठ की पारंपरिक मान्यताएं हैं उनसे थोड़ा हटकर। बिल्कुल। ये लेख शिव को सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं कि एक लाइफ चेंजिंग एनर्जी के तौर पर देखता है। एग्जैक्टली और आज हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि इस लेख में जो पावरफुल आइडियाज दिए गए हैं उन्हें उन्हें एक एक करके खोलें। जैसे उनके प्रतीक त्रिशूल और डमरू। हाँ, कि वो हमें रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या सिखा सकते हैं, और सबसे जरूरी वो कौन सा मूल संदेश है जो किसी को भी इंस्पायर कर सकता है, चाहे उसकी आध्यात्मिक मान्यताएं कुछ भी हों। चलिए तो फिर इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सोर्स का जो सबसे बड़ा विचार है वो यही है कि शिव किसी एक रूप या मूर्ति तक सीमित नहीं है। हाँ, वो उन्हें एक ऊर्जा बताते हैं। सही। लेख में उनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, भोलेनाथ, महाकाल, शिव शंभू, और कहा गया है कि ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि उसी एक कॉस्मिक एनर्जी के अलग अलग पहलू हैं, डायमेंशंस हैं। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। सोर्स कहता है कि उनकी भक्ति असल में उस ऊर्जा से जुड़ना है। जो बात मुझे यहाँ सबसे अच्छी लगी वो ये है कि ये भक्ति को मांगने से ज्यादा बनने की प्रक्रिया बना देता है। मतलब आइडिया ये नहीं है कि आप सिर्फ पूजा करें और कुछ मांगे, बल्कि ये है कि आप उस ऊर्जा से कनेक्ट करें, और सोर्स के मुताबिक जब आप ये कनेक्शन बनाते हैं तो आप अपने अंदर की छुपी हुई क्षमता को जगाते हैं। वाह, तो ये तो एक तरह से सेल्फ डेवलपमेंट का टूल हो गया। बिल्कुल। असली शक्ति मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है, और भक्ति बस उस शक्ति को जगाने की एक चाबी है। ये बहुत एम्पावरिंग सोच है। हाँ, क्योंकि तब आप सिर्फ किसी बाहरी शक्ति की पूजा नहीं कर रहे होते, आप अपनी ही इनर स्ट्रेंथ को पहचान रहे होते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ है त्रिशूल का प्रतीक। सोर्स में जो इसका ब्रेकडाउन है वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। हम सब शिव की कल्पना त्रिशूल के साथ ही करते हैं, पर ज्यादातर लोग उसे सिर्फ एक हथियार की तरह देखते हैं। हाँ, जबकि ये लेख कहता है कि असल में एक लाइफ मैनेजमेंट टूल है। लाइफ मैनेजमेंट टूल? वाओ, कैसे? उसके 3 नुकीले सिरे 3 फंडामेंटल फोर्सेस को दिखाते हैं जो हम सबके अंदर है। कौन सी 3? मन यानी हमारा माइंड, बुद्धि हमारा इंटेलेक्ट, और अहंकार हमारा ईगो। अच्छा, मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, ये तीनों ही हमारी हर सोच, हर एक्शन को चलाते हैं। और ज्यादातर समय तो ये तीनों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे होते हैं। ये तो रोज की महाभारत है। बिल्कुल। मन कुछ और चाहता है, बुद्धि कहती है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, और अहंकार बीच में आके कहता है नहीं, मैं ही सही हूँ। एक लगातार चलने वाला इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। और सोर्स का आइडिया ये है कि जब हम इन तीनों को भक्ति के साथ यानी एक हायर पर्पस के साथ जोड़ते हैं तो ये आपस में लड़ना बंद कर देते हैं। ये कमाल की बात है। तो भक्ति यहाँ पर वो गोंद है जो इन तीनों को जोड़कर एक दिशा में लगाती है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ बाहरी चुनौतियों से लड़ने के बारे में नहीं है, ये पहले अंदर की लड़ाई जीतने के बारे में है। सही बात है। जब आपका मन, बुद्धि और अहंकार एक साथ काम कर रहे हों, तब आप बाहर की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही रेलेवेंट है। कोई बड़ा करियर डिसीजन लेना हो या किसी रिश्ते की उलझन सुलझानी हो, अगर इन तीनों में संतुलन है तो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। त्रिशूल मतलब इनर अलाइनमेंट का एक प्रतीक है। तो ये जो मन, बुद्धि और अहंकार पर संतुलन पाने की बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। बहुत बड़ी। और इस साधना के लिए जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए वो है दृढ़ता, रेजिलियंस। सोर्सेस पर भी बहुत जोर देता है ना? हाँ बिल्कुल। और वो इसे समझाने के लिए शिव की तपस्या और ध्यान का उदाहरण देता है, जो कि सिर्फ कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, वो मेंटल टफनेस की अल्टीमेट ट्रेनिंग है। ये दिखाता है कि बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी केओस क्यों ना हो, असली कंट्रोल तो हमारे अंदर है। हाँ, ये एक तरह से अपने अंदर एक किला बनाने जैसा है, एन इंटरनल फोर्ट्रेस। और आज की दुनिया में ये कितना जरूरी है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, स्ट्रेस है, अनसर्टेनिटी है। ऐसे में अपने मन को शांत और फोकस्ड रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। सोर्स कहता है कि यह स्थिरता शिव पर विश्वास रखने से आती है। एक तरह से वो विश्वास एक मेंटल एंकर की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। सोर्स का तर्क ये है कि असली ताकत बाहरी हालातों पर नहीं, बल्कि आपकी भीतरी स्थिरता पर निर्भर करती है। और ये हार न मानने वाली स्पिरिट सिर्फ बड़ी लड़ाइयों के लिए नहीं है। नहीं, ये रोज की छोटी छोटी मुश्किलों के लिए भी है। जब आप थका हुआ महसूस कर रहे हों या कोई काम मुश्किल लगे, तब ये याद रखना कि आपके अंदर वो संकल्प है। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और सोर्स का मैसेज यही है कि ये संकल्प कहीं बाहर से नहीं आएगा,
इट हैज टू बी डेवलप्ड। ये एक मसल की तरह है जिसे आप जितना ट्रेन करेंगे वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। अच्छा, एक तरफ तो इतनी स्थिरता और स्टिलनेस की बात है, हाँ। और दूसरी तरफ शिव का एक रूप नटराज का भी है। हाँ, जो डांस और मोशन के देवता हैं। और उनके हाथ में डमरू होता है। हाँ। जो लगातार बजता रहता है। ये स्टिलनेस और ये कांस्टेंट मोशन, इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये। और सोर्स इसी पैराडॉक्स को एड्रेस करता है। वो कहता है कि डमरू सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो फिर क्या है? उसकी आवाज ब्रह्मांड की लय है, जिंदगी का रिदम है जो हमेशा बदलता रहता है। अच्छा, ये हमें याद दिलाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ज्यादातर लोग तो चेंज से डरते हैं, उसे रेजिस्ट करते हैं। वही तो पॉइंट है। डमरू की हर ताल एक नए चैप्टर की शुरुआत का सिग्नल है। भक्ति का मतलब यहाँ जिंदगी के फ्लो को रोकना नहीं, बल्कि उसके साथ डांस करना सीखना है। वाह, तो ये कुछ ऐसा है जैसे जिंदगी एक नदी है और भक्ति हमें तैरना सिखाती है, ना कि किनारे पे खड़े होकर पानी को रोकने की कोशिश करना। ब्यूटिफुल एनालॉजी। बिल्कुल यही। यू लर्न टू फ्लो विद द करंट, नॉट फाइट अगेंस्ट इट। और डमरू की लय, वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का प्रतीक है। कुछ पुराना खत्म होता है, तभी कुछ नया शुरू हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि अंत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। मतलब शिव की भक्ति आपको रिजिड नहीं, अडेप्टेबल बनाती है। तो इतने सारे गहरे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, ऊर्जा, संतुलन, दृढ़ता, बदलाव को अपनाना। सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, बट पैराडॉक्सली उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। मतलब अ सिंपल लॉर्ड। सोर्स इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी के साथ कैसे रिकंसाइल करता है? ये इस सोर्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। वो कहता है कि ये सब हासिल करने का जो रास्ता है वो बहुत सिंपल है। अच्छा, शिव को इम्प्रेस करने के लिए आपको महंगे चढ़ावे, बड़े बड़े यज्ञ या कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। तो फिर किस चीज की जरूरत है? What matters most is a simple and sincere heart. एक सच्चे मन से की गई प्रार्थना किसी भी ग्रैंड सेरेमनी से ज्यादा पावरफुल है। मुझे सोर्स की एक लाइन बहुत अच्छी लगी, शिव की भक्ति में सब बराबर हैं। ये आइडिया आज के समय में बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि आपका सोशल स्टेटस, आपका बैंक बैलेंस, आपकी जाति, कुछ भी मैटर नहीं करता। चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई उस ऊर्जा से कनेक्ट कर सकता है, बस नियत साफ होनी चाहिए। अब अगर हम इसके सोशल इम्प्लीकेशन को देखें तो ये बहुत प्रोफाउंड है। बिल्कुल, ये भक्ति को इनक्रेडिबली इंक्लूसिव बनाता है। ये उन सभी बैरियर्स को तोड़ देता है जो अक्सर धर्म के नाम पर खड़े कर दिए जाते हैं। ये भक्ति को बहुत पर्सनल और डायरेक्ट बना देता है। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड दैट कॉस्मिक एनर्जी। कोई दिखावा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, बस एक प्योर कनेक्शन। भोलेनाथ नाम का एसेंस ही यही है, द वन हु इज ईजिली प्लीज्ड। तो जो लोग सुन रहे हैं और शायद लाइफ में कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सोर्स उन्हें क्या प्रैक्टिकल सलाह देता है? सोर्स की सलाह बहुत सीधी और सरल है। वो कहता है कि जब भी मन परेशान हो या रास्ता मुश्किल लगे तो बस महादेव को याद करो। बस याद करो, उनके नाम का जाप करो और इन प्रिंसिपल्स को, संतुलन, दृढ़ता, बदलाव को स्वीकारना, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करो। और इसका रिजल्ट क्या होगा? सोर्स क्लेम करता है कि इससे सिर्फ मन को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों में एक असीम ऊर्जा भर जाएगी। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। यहाँ सोर्स के एक पहलू को एनालाइज करना भी इंटरेस्टिंग होगा। कौन सा? लिख के आखिर में पाठकों से कमेंट्स में हर हर महादेव लिखने और कंटेंट को लाइक और शेयर करने के लिए कहा गया है। हाँ, अगर हम इसे न्यूट्रली देखें तो ये अपने मैसेज को फैलाने और अपने ऑडियंस के साथ एक कम्युनिटी बनाने की एक मॉडर्न डिजिटल टेक्निक है। सही कहा। ये पॉडकास्ट की तरफ से कोई अपील नहीं है, बल्कि हम सिर्फ सोर्स की स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट्स अ स्मार्ट वे टू टर्न अ सॉलिटरी रीडिंग एक्सपीरियंस इनटू अ शेयर्ड वन। बिल्कुल। जब लोग कमेंट करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है जो सिमिलर वैल्यू शेयर करता है। ये उस संदेश को एक पर्सनल बिलीफ से एक कलेक्टिव मूवमेंट में बदल देता है। तो चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जरूर। हमने शुरुआत की शिव को एक पर्सनल गॉड से ज्यादा एक यूनिवर्सल एनर्जी के रूप में देखने से। फिर हमने त्रिशूल को मन, बुद्धि और अहंकार के सेल्फ मैनेजमेंट टूल की तरह समझा। उसके बाद हमने उनकी तपस्या से मेंटल रेजिलियंस की सीख ली, जो हमें किसी भी केओस में शांत रहना सिखाती है।
फिर डमरू के जरिए हमने जिंदगी में चेंज को एम्ब्रेस करने का मैसेज समझा, जो कांस्टेंट ग्रोथ के लिए जरूरी है। और आखिर में हमने भोलेनाथ के रूप में उनकी भक्ति के सरल और समावेशी नेचर को जाना, जहां एक सच्चा मन किसी भी रिचुअल से बढ़कर है। सोर्स ने वाकई एक बहुत ही इंस्पायरिंग फ्रेमवर्क पेश किया है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी, जो इसी सोर्स पर बेस्ड है। ये सोर्स भीतरी ताकत को बाहरी भक्ति से बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। सोचने वाली बात यह है कि मॉडर्न साइकोलॉजी इन्हीं प्रिंसिपल्स को, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, थॉट मैनेजमेंट और केओस में स्टेबिलिटी खोजना, एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के बाहर कैसे एक्सप्लेन करती है। क्या ये यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रूथ्स हैं जिन्हें बस अलग-अलग भाषाओं में एक्सप्रेस किया गया है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।